नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, वो मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम है, उनके कहानी में से लिया है, उनके केसेस में से। वो ये कहते हैं कि उनके पास एक परिवार आया था, एक माता पिता और उनके कुछ बच्चे आए थे, और उन्होंने ये कहा कि उनकी एक बेटी थी, उसको उन्होंने कुछ दिनों पहले खोया था। और वो ये कहते हैं कि उसका खून हुआ था उनके बेटी का, और जिस इंसान ने खून किया था उसके खिलाफ इन्होंने उसको बाद में पुलिस ने पकड़ा, सब कोर्ट केस वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि उसने ही खून किया है। सबको पता है कि उसने किया है, लेकिन पर्याप्त उस तरीके से सबूत नहीं मिले कि उसको सज़ा मिल सके, और बाद में उसके लिए सबूत नहीं मिले, इसलिए वो बाद में छूट गया दोस्तों। तो इस तरीके से उसकी माँ जो थी वो बातें करते समय रो रही थी कि मैं अपने बेटी को, एक तो हमने खोया है और बाद में हम उनको इंसाफ भी नहीं दे सके। मेरी जो बेटी थी हमेशा वही सोचती थी कि हर एक इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए जब तक वो पृथ्वी पर जिंदा थी, लेकिन उसके ही जाने के बाद हम उसे इंसाफ नहीं दे सके। हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा। और वो सारा जो परिवार था वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दोषी समझ रहा था कि हम उसको इंसाफ नहीं दे सके, वो क्या कहेगी, या फिर हमने बहुत बड़ा पाप किया है कि उसको इंसाफ नहीं दे सके। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उस इंसान को कहीं ना कहीं सज़ा मिलती और हमारी बेटी को इंसाफ मिलता। आज हमारी बेटी भी जहाँ पर भी होगी बहुत ही दुखी होगी, या फिर उसके आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिली होगी, क्योंकि उसके जो कातिल था उसको हम इंसाफ नहीं दे सकते, उस अपने बेटी को इंसाफ नहीं दे सके, उस कातिल को हम अच्छे से सज़ा नहीं दे पाए। तो इस तरीके से उनके विचार हो गए थे। और उसके बाद मैट फ्रेशर ये कहते हैं कि उनकी जो बेटी थी, उसकी जो आत्मा थी, उसने उनको कुछ इस तरीके से संदेश दिया अपने परिवार को। ये जो संदेश आप थोड़े से अच्छे से सुनने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि मुझे भी अब तक 2-3 लोगों ने तो अब तक 2-3 सालों में अपने सेम ऐसी ही कंडीशन कही है कि जहाँ पर उनके कोई करीबी चले गए हैं और उस इंसान को अच्छे से सज़ा नहीं मिल पाई कानून के हिसाब से दोस्तों। तो इस तरीके से उनकी बेटी की जो आत्मा थी, जो इस दुनिया से चली गई थी, उसने अपने परिवार को कुछ इस तरीके से बातें कही। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि जिस इंसान ने ये काम किया है, पृथ्वी पर उसको सज़ा मिले ना मिले, आत्मलोक में आने के बाद ऐसे आत्माओं को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और ये जो सज़ा होती है वो ऐसे इस तरीके से कुछ सज़ा होती है कि जहाँ पर जैसे उसने एक परिवार को छीना है, तो उस परिवार के माँ को जैसे बेटी के जाने का जैसे दुख हुआ होगा, वैसे उसके भाई को अपने बहन को जाने का जैसे दुख हुआ होगा, वैसे एक पिता को अपने बेटी के जाने का जैसा दुख हुआ होगा, वैसे इस तरीके से सारे जो दुख है उसको भुगतने ही पड़ेंगे। वो चाहे या फिर ना चाहे, पृथ्वी पर उसको सज़ा मिली तो भी उसको कभी ना कभी ये सारी चीज़ें भुगतनी ही पड़ेंगी। अगर सज़ा नहीं मिली फिर भी उसको उसकी इच्छा हो ना हो, उसको सज़ा उस तरीके से मिलेगी। इसलिए कानून जो सज़ा देता है उसको ही तुम परिपूर्ण मानो, ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी का जो न्याय है वो बहुत बार अन्याय भी हमें लग सकता है, लेकिन यहाँ पे उचित उस इंसान पर न्याय होता है। और वो जो आत्मा है खुद ही बहुत ज़्यादा पछतावे में इतनी घिर जाती है कि उसको हम उस तरीके से देख सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इसलिए आप ऐसे ज़रा भी मत समझना कि उस इंसान को छूट गया है कानून के दायरे से, उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, इसलिए तुम ऐसे समझो मत कि उसको सज़ा ही नहीं मिलेगी। वो पृथ्वी की सज़ा कुछ नहीं, लेकिन बाद में उसको जन्म लेकर जो भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर देंगे, वो बहुत बड़ी सज़ा होगी। ये एक पहली बात। और उसने बाद में ये कहा कि आप ऐसे ज़रा भी मत समझना कि मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने ये कहा कि पहले ही मेरे जीवन में तय था कि मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगी। हाँ, एक उसी राह पर या फिर उसी एज में मैं चली जाऊँगी, ये सारी चीज़ें मुझे भी खुद पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि इतना ही मैंने जीवन चयन किया था। इसलिए तुम ऐसे मत सोचना कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपने जीवन में किस तरीके से क्यों ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरी थी। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको कहूँ वो भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक दिन जब इस दुनिया में आप चले आएंगे तब इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बाद में उसने ये भी कहा कि पृथ्वी पर भी मेरे विचार वैसे ही थे कि मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है, लेकिन इन सारी चीज़ों में अटकने के बाद हमें लगता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमें पता चलता है कि जो हम निस्वार्थ भावना से अच्छे जो काम करते हैं पृथ्वी पर ऐसे काम को हो सकता है कि कोई भी ना पूछे, लेकिन आत्मलोक में ऐसे ही काम को वैल्यू दी जाती है। इसलिए जो भी हम निस्वार्थ भावना से अच्छा काम करते हैं उसी को यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी। बाकी आप दुनिया के कोई एकदम बड़े भी अमीर इंसान बन जाओ, इस आत्मलोक की दुनिया में ऐसे इंसान को इतना पूछा नहीं जाएगा। इस तरीके से उसके बेटे ने कहा। और उसने आखिर में फिर से यही कहा अपने परिवार को कि मेरा जो कातिल है उसको ही सज़ा देने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो अच्छा इंसान होता है उसको लेने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएँ आएंगी, उसके अपने लोग आएंगे। इसलिए हम जो हमारे जैसे जो आत्माएँ होती है वो बहुत ही शांति से वहाँ पर चली जाएगी और वहाँ पर शांति से रहेंगी। हो सकता है कि आपको भी भविष्य में कोई ऐसे बरगल आए कि तुम्हारे करीबी लोगों को मुक्ति नहीं मिली, तो ऐसे लोगों पे आप ज़रा भी विश्वास मत करना। जो अच्छे इंसान होते हैं वो इस दुनिया से परे उस दुनिया में आत्मलोक में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से रहते हैं इस दुनिया से जाने के बाद। तो इस तरीके से कुछ बातें कही उनकी बेटी की आत्मा ने।
मैं आपको सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी बहुत बार यही लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो उनके मतलब आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आत्मा ऐसी मतलब बातों में अटकी नहीं रहती, उसको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, इसलिए इन सारी चीज़ों में अटकने से अच्छा कि वो अपने आत्मा का विकास करने में आगे बढ़ती है। और हमें कभी भी ऐसा नहीं, जितना हो सके उनको न्याय देने की तो हमें कोशिश करनी ही चाहिए 100 मतलब प्रतिशत। लेकिन अगर करके भी अगर नहीं वो सारी चीज़ें हो रही है तो आप दिल से प्रार्थना करना भगवान को कि आप इन सारी चीज़ों को हैंडल करना। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ अगर हमारे साथ होती है और वहाँ पर हमें लग रहा है कि हम उनको इंसाफ नहीं दे पाए, तो ऐसे जीवन में या फिर ऐसे मतलब सिचुएशन में आप अपने आप को दोष मत देना। जो भगवान इस मतलब न्याय करता है वो सबसे बड़ा होता है और एक दिन उस इंसान के सामने ज़रूर आएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा देर हो, लेकिन उसके सामने ज़रूर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।